मेरी श्री जी, मेरी लाडली जी। जब ये बात बैठ जाएगी हृदय में तो उनका नाम स्मरण, उनका चिंतन, उनके गुण यही अच्छे लगेंगे, उनके संबंध की बातें ही अच्छी लगेंगी। अटल संबंध प्रभु के साथ, और वही सच्चा भक्त है। मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं हूं और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। यह है अटल संबंध। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान केवल मेरे हैं। इसका अर्थ मैं अन्य किसी का भी नहीं हूं और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। यह है अटल संबंध। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने सार की बात कही। मैं श्री जी का हूं, इस बात को हृदय में बिठा लो, सब काम हो जाएगा। मैं लाडली जी का हूं, इस बात को हृदय में बिठा लो, सब कार्य हो जाएगा, सब बात बन जाएगी। ये बैठ गया तो फिर भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन स्वतः स्फुरित होगा। भजन के लिए दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा कि मैं कर लूं, मैं कर लूं, मैं कर लूं। अब देखिए, शरीर संसार से हमारा संबंध है। मैं शरीर का हूं, मैं संसार का हूं, मैं अमुक का हूं, मैं अमुक का हूं, तो उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या क्या हमें नाम जप करना पड़ता है? क्या उसका एकांत में बैठ करके हम जोर लगा करके चिंतन लगाते हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता, ऐसा करना पड़ता है? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे अमुक रिश्तेदार हैं, ये मेरे अमुक नातेदार हैं, ऐसा एकांत में बैठकर जोर लगाना पड़ता है, तब आप उसे स्वीकार कर पाते हैं? ऐसा तो नहीं है। केवल स्वीकृति, संबंध की स्वीकृति, ये मेरे हैं, बस मान्यता का इतना बड़ा चमत्कार है कि संबंध हम दृढ़ कर लेते हैं, और संबंध का इतना बड़ा चमत्कार होता है कि उसका चिंतन हमारे होता ही रहता है, होता ही रहता है। इसी प्रकार इस बात को स्वीकार करने के लिए महापुरुषों ने कहा कि मैं भगवान का हूं, इस बात को स्वीकार करो। जब इस बात को स्वीकार कर लोगे तो उस संबंध से युक्त हो जाने के कारण चिंतन करना नहीं पड़ेगा, चिंतन स्वतः होगा। जैसे शरीर संसार से संबंध कर लेने पर स्वतः चिंतन होता रहता है, इसी प्रकार भगवान से संबंध जोड़ लेने पर भगवान के चिंतन का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवान से संबंध जोड़ने पर भगवान का चिंतन स्वतः ही होगा।